यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। आइए भाइयों और बहनों, हम अपने आराधना सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम इस शाम के समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके तमाम करुणा के लिए, तमाम आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हफ्ते भर आपने हमें बचा के रखा और फिर से एक बार हमें प्रभु के दिन में प्रवेश कराया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन प्रभु फिर से एक बार हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। मैं अपने आप को, यहाँ पे इकट्ठे लोगों को और जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इसमें भाग ले रहे हैं, सबको आपके हाथों में सौंपते हुए हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हर एक को स्पर्श करें। हम चाहते हैं कि आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा एक प्रबल तरीके का कार्य करें। हम आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं, आपको महिमा, आदर, सम्मान देना चाहते हैं। तो प्रभु, आप अपनी महिमा लीजिए, हमारा इस्तेमाल कीजिए और अपने बड़े नाम के निमित्त इस सभा को आशीषित कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाइयों और बहनों, आज फिर से एक बार आप सब से मिलके हमें बहुत ही खुशी हुई है और आप सबको फिर से एक बार हम स्वागत करना चाहते हैं। हर हफ्ते हम इस प्रकार से ऑनलाइन में आकर इकट्ठे हो रहे हैं, आराधना सभा में भाग ले रहे हैं और वचन का अध्ययन कर रहे हैं और मैं मानता हूँ, हमें विश्वास है कि आप आशीष पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से आज भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे, उनको सराहेंगे और उनके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए अपने आप को तैयार करें कि स्तुति और आराधना के समय में जाएं। आराधना सभा को हम अब अपने पास्टर सेबेस्टियन और उनके साथी के हाथ में सौंपते हैं। आइए वे सबों को फिर से और एक बार प्रभु की यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आइए हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें और उसकी आराधना करें। जब हम आराधना करते समय हमारे जीवनों को, हमारे मनों को प्रभु के साथ हम जोड़कर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। आइए सबसे पहला गीत हम गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। Thank you, Jesus. आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारे। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और जय ललकारे। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दिया हमको श्वास वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दिया हमको श्वास वो है हमारा उद्धार। मिलके गाए, उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है प्रभु का प्रदान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है प्रभु का प्रदान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें,
अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारे। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और जय ललकारे। ताली बजाकर गाएं। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है हमारा शिफा, वो है और हमारा नजात। वो प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, वो जग का त्राता है। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। मिलके गाए। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और जय ललकारे। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और जय ललकारे। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और जय ललकारे। हालेलुया। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु की नाम की महिमा करें। आइए हम दूसरा और एक गीत गाकर प्रभु की नाम की महिमा करें। सॉन्ग नंबर 90। यदि आपके पास बुक है तो आप घर में बैठ कर हमारे साथ गा सकते हैं। हो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे। आइए मिलकर ताली बजाकर आनंद के साथ, उत्साह के साथ इस गीत को हम गाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा गाए, हस्तकला को दिखाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप हो। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल।
उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आका, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार जय जयकार करे, हो जय जयकार जय जयकार करे। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो तूफान आने दे। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ को हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर फिर से और एक बार बहाने के लिए हम आइए, हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, कहें फिर से वो आग बरसा दे। अपने दिलों को प्रभु के आगे हम समर्पण कर कर, हमारे जीवनों को समर्पण कर कर हम गाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी तेरे आग को हमारे जीवन के ऊपर बरसा दे। पवित्र आत्मा तेरी हवा को बहने दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। और एक बार मिलके गाए। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। प्रभु हमारे जीवनों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, यही प्रार्थना हम तुझसे करते हैं। थैंक यू जीसस। Oh, glory to Master. बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे।
से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हाथों को उठाकर गाएं। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। पवित्र, तू हमारे बीच में उतरा, तो हमारे बीच में मंडराने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। मिलकर हाथों को उठाकर गाए, अपने दिलों को समर्पण करते गाए। ओ आप पवित्र आत्मा हमारे जीवनों के पर तेरी कब्जा होने पाए। पवित्र आत्मा, ओ पवित्र, ओ यीशु हम तेरा स्वागत करते हैं। यीशु हमारे परिवारों के अंदर हम तेरा स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा तेरा हम स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 पवित्र आत्मा फिर से और एक बात तेरे हाथ में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। तेरे वचनों के द्वारा तू हमसे बोलो, बातचीत करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरे दासों को, आगे के सेवकायों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। तेरे अभिषेक के साथ तू उपयोग कर। तेरे हाथ में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। तेरा वचन हमारे जीवन के अंदर शक्ति और बल देने पाए। प्रत्येक जीवन के साथ तू बोलो, बातचीत कर। प्रत्येक परिवारों को तू आशीर्वादित कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। उस आराधना के समय के लिए धन्यवाद। मैं बहुत ही आशीषित होता हूं जब भी हम इस प्रकार से मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। आइए आज के
वचन को हम पढ़ें और फिर प्रार्थना में कुछ समय हम बिताएंगे। आज का अनुच्छेद है रूत की पुस्तिका में से 4 अध्याय 1 आयत से लेकर 17वीं आयत तक। रूत 4 अध्याय 1 से 17। तब बोअज फाटक के पास जाकर बैठ गया, और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोअज ने की थी वह भी आ गया। तब बोअज ने कहा, हे मित्र, इधर आकर यहाँ बैठ जा। तो वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के 10 वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहीं बैठ जाओ। वे भी बैठ गए। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नओमी जो मोआब देश से लौट आई है, वह हमारे भाई एलीमेलेक की एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात तुझको जताकर कहूँगा कि तू उसको इन बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू उसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, और यदि तू छुड़ाना न चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूँ, क्योंकि तुझे छोड़ उसके छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, और तेरे बाद मैं हूँ। उसने कहा, मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर बोअज ने कहा, जब तो उस भूमि को नओमी के हाथ से मोल ले, तब तुझे उसे रूत मोआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके भाग में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा, मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। पुराने समय में इज़राइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए यह प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के दूसरे को देता था। इज़राइल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था। इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोअज से यह कहकर कि तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतारी। तब बोअज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन और मलहोन का था, वह सब मैं नओमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर मलहोन की स्त्री रूत मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूँ, कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा, हम साक्षी हैं। यह जो स्त्री तेरे घर में आती है, उसको यहोवा इज़राइल के घराने की 2 उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एफ्राता में वीरता करे, और बैतलहम में तेरा बड़ा नाम हो, और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरस का सा हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। तब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया, और वह पत्नी हो गई, उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया, तब यहोवा के दया से उसको गर्भ रहा, और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नओमी उस बच्चे को अपने गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर कि नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। ईशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने को आशीषित करें। आइए वचन के अध्ययन में जाने के पहले हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और प्रभु की उपस्थिति में बाट जोहें। प्रेमी पिता, अब्बा, हम स्तुति, आराधना और धन्यवाद के साथ
आपकी उपस्थिति में आते हैं। और हर बार जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि मेरे खातिर, हमारे खातिर आपने स्वर्ग की महिमा को छोड़ा, आपने मानव रूप को धारण किया और इस पृथ्वी पर उतरकर आप आए थे। और यहाँ पर आकर आपने आज्ञाकारी पुत्र का जीवन जिया, परमेश्वर पिता के ठहराए हुए हर काम को आपने पूरा किया और अंत में क्रूस पर आपने मेरे पाप और अपराध को, हमारे पाप और अपराध को अपने ऊपर उठा लिया। आपने हमारे बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे श्राप को अपने ऊपर उठा लिया और अंत में जयवंत होकर क्रूस पर से आपने ऐलान किया कि समाप्त हो चुका है, उद्धार का काम समाप्त हो चुका है। पिता, हम इसके लिए आपको कैसे धन्यवाद दें। हम जितना भी आपको सराहें, जितनी भी आपकी स्तुति करें, जितना भी आपको धन्यवाद दें, हम अपने आप को वेदी पर क्यों न चढ़ाएं, वो भी पर्याप्त नहीं होगा। ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रभु, अगर परमेश्वर के पुत्र ने मेरे खातिर, हमारे खातिर अपने आप को कुर्बान किया, तो हम उसके लिए जो भी करें काफ़ी नहीं होगा। लेकिन फिर भी प्रभु, हम अपने आप को दीन करते हुए, नम्र करते हुए आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु, फिर से एक बार आप हमें अपने पवित्र लहू में धोइए, फिर से एक बार आप हमें अपनी चंगाई प्रदान कीजिए, फिर से एक बार पवित्र आत्मा हम पर उतरे, फिर से एक बार आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। प्रभु, आप अपनी महिमा लीजिए। आज के आराधना सभा को विशेष रूप से आशीषित कीजिए। वचन के अध्ययन को प्रभु आप हमारे लिए उपयोगी बनाइए, हमें समझ और एकाग्रता दीजिए, ताकि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में सब जब बैठते हैं तो आप खुद हमें संबोधित करें। और जिस प्रकार से आपने प्रथम कलीसिया के शिष्यों के समझ को खोला, उसी प्रकार के इन दिनों के शिष्यों का समझ भी आप खोलिए। और जो नए लोग इस सभा में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए मैं विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आप एक बहुत ही खास तरीके से उनसे बात कीजिए, उन पर प्रमाणित कीजिए कि आप ही एकमात्र सच्चा जीवित खुदावंद हैं, एक ही मार्ग आप हैं और एक ही सत्य आप हैं, एक ही जीवन आप हैं। इस समय को आपके हाथों में देते हैं। फिर से एक बार प्रभु इस महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं। इसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बांधते हैं और प्रभु आपसे विनती करते हैं, क्योंकि आप सबसे ऊपर हैं और आपके शक्ति के अपार कुछ भी नहीं है। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि आपके अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु, आज हम आपसे मांग लेते हैं कि यह समय हमसे हटा दिया जाए, यह प्याला हमसे हटा दिया जाए। फिर से एक बार आज़ादी से हम खुले आम आपकी उपस्थिति में आएं और अपने भाइयों और बहनों के साथ यहाँ पर मिलें, संगति करें, आपकी आराधना करें, ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जाएं, दूर दूर जाएं और ऐसे जगहों में जाएं जहाँ पर अभी तक मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचा है, और वहाँ पर जाकर सुसमाचार का प्रचार करें और इस नाम का ऐलान करें जो हर नाम के ऊपर है, और जिस नाम में है जिंदगी, जिस नाम में है उद्धार, जिस नाम में है छुटकारा, जिस नाम में है चंगाई, उसका हम ऐलान करें। प्रभु, इन अंतिम दिनों में कई लोग अपने पापों से मन फिराते हुए आपके पास आएं, आप पे विश्वास करें, आपके उद्धार का सहभागी हो जाएं और प्रभु आपके कलीसिया में हमारे साथ मिलकर भाई और बहन हों। आप अपने नाम को प्रभु फिर से एक बार ऊंचा उठाइए और प्रभु इस समय को विशेष रूप से आशीषित कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है
वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। तो भाइयों और बहनों, फिर से एक बार आपको स्वागत करना चाहते हैं इस वचन के अध्ययन के समय में, जैसे हम प्रवेश करने वाले हैं। आप भी आइए, अपने आप को तैयार कीजिए मन की एकाग्रता से के साथ, और प्रभु के मुंह से कुछ सुनने के लिए, प्रभु के वचन से कुछ पाने के लिए इच्छा के साथ आइए हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें। आज हमारे लिए हमारे अध्ययन का एक बहुत ही सुंदर थीम है, और वह है छुड़ाने वाला कुटुंबी। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ कि पूरी बाइबल जो है परमेश्वर के प्रकाशन करने वाली एक पुस्तिका है। बाइबल के किसी भी भाग को आप निकालिए, किसी भी पुस्तिका को निकालिए, वहाँ से आप मसीह यीशु को देख सकते हैं, उसके बारे में आप औरों को बता सकते हैं। हर जगह में, खास तरह से अगर आप देखें, नए नियम के बारे में तो सबको पता है क्योंकि सब कुछ स्पष्ट हो गया है, लेकिन पुराने नियम की मैं बात कर रहा हूँ। पुराने नियम की किसी भी पुस्तक को आप निकालिए, वहाँ पर भी आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में और उसकी सेवकाई के बारे में देख सकते हैं। उसी प्रकार से पिछले हफ्ते हमने दाऊद और मफीबोशेत के बारे में देखा, और उस अनुच्छेद से हमने परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बहुत कुछ सीखा और समझा। और आज हम यीशु हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी के बारे में ध्यान करने वाले हैं, और ध्यान के लिए हम रूथ और बोअज की कहानी को पढ़ने वाले हैं। तो आज के वचन का शीर्षक यही है, यीशु हमारे छुड़ाने वाला कुटुंबी, जीसस आवर किन्समैन रिडीमर। तो सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि कुटुंबी किसको कहा जाता है। बाइबल में कुटुंबी किसको कहा जाता है। मैं किसी गोत्र के बारे में, जाति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बाइबल में कुटुंबी एक बहुत ही खास शब्द है, और किसके बारे में कहा गया है। अगर आप गिनती की पुस्तक को देखेंगे, उसके 27वां अध्याय और 8 से लेकर 11 तक, नंबर्स चैप्टर 27 वर्सेस 8 to 11, तो वहाँ पे लिखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी ज़रूरत में पड़े तो उसको छुड़ाने वाला कौन है, उसका निकट कुटुंबी कौन है। सबसे पहले उसका खुद का बेटा, उसके बाद अगर बेटा नहीं होगा तो फिर बेटी, और दो बच्चे अगर नहीं होंगे तो उसका अपना भाई, अगर भाई भी नहीं होगा तो उसके पिता का भाई, अगर वो भी नहीं होगा तो सबसे निकट का जो भी रिश्तेदार है वही उसका कुटुंबी बनता है। और ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो इसको आप बहुत ही जल्दी समझेंगे। छुड़ाने का मतलब क्या होता है। छुड़ाने का मतलब यह है, जैसे कि अगर आप लेवी व्यवस्था के 25वें अध्याय और 25वीं आयत को पढ़ेंगे, लेविटिकस 25:25, तो उसमें क्या देखते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को आपने बेच दिया हो, जैसे कि मान लीजिए ज़मीन को किसी ने बेच दिया, तो जिसने उसे खरीदा उसके पास जाकर उसका दाम देकर उसको वापस खरीद लेना, उसको भी छुड़ाना कहते हैं। और उसी प्रकार से मान लीजिए कि दुश्मन ने आकर किसी को अपना बंधुआई में लेकर, बंदी बनाकर लेकर गया हो, तो वहाँ पर जाकर उसको बंधुआई से छुड़ा के लाना, वो भी छुड़ाना है। उसी प्रकार से अगर आप बाइबल में देखेंगे तो बहुत सारे जगह में लिखा गया है कि वही है जो अपने लोगों को छुड़ाता है, वही है
जो हमें बंधन के घराने से छुड़ाता है, वही है जिसने अपने आप को हमारे फिरौती में दे दिया, और इत्यादि इत्यादि बहुत सारे यहाँ पे बाइबल के वचन को हम देख सकते हैं और कुछ ही समय में हम देखेंगे भी। इब्रानी भाषा में छुड़ाने वाला कुटुंबी का एक शब्द है, वो है गोएल। गोएल और गोएल जो है किसी भी इजरायली के पारिवारिक जिंदगी में एक अहम हिस्सा है उसका, और उसके कई जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले, अगर उस परिवार में से किसी भी इजरायली गुलामी में बेचा जा गया है तो इसका गोएल का काम बनता है कि उसको गुलामी से छुड़ाएं। ये हम लय व्यवस्था के 25 में देख सकते हैं। दूसरी जिम्मेदारी है कि मान लीजिए कि परिवार में किसी का खून हो गया हो, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि खून का बदला लेने वाला है ये, मतलब जिसने खून किया है उसको पीछा करना है, उसको जाके पकड़ना है और उसका न्याय चुकाना है। तीसरी जिम्मेदारी, परिवार की जो संपत्ति है अगर वो बेची जा चुकी है तो दाम देकर उसको मोल लेना है और उसको छुड़ाना है। और चौथी जिम्मेदारी जो है, जो गोएल यानी कि छुड़ाने वाली कुटुंबी का होता है, वो ये है कि वो परिवार के नाम को आगे बढ़ाना पड़ा है उसको। यानी कि मान लीजिए कि कोई विधवा है जिसके कोई बच्चे नहीं हैं, पति तो मर गया है, तो छुड़ाने वाले कुटुंबी की जिम्मेदारी बनती है कि उस विधवा से ब्याह करें और उसके द्वारा एक बच्चे को जन्मे, और फिर वो पहला बच्चा जो होता है वह मरे हुए व्यक्ति का बच्चा कहलाता है, और संपत्ति का जो भाग है उसको, बड़े बच्चे को जो मिलती है, वो माना जाता है कि मरे हुए व्यक्ति का भाग है वो। तो इस प्रकार से कम 4 जिम्मेदारियां हैं इस गोएल के, यानी कि छुड़ाने वाले कुटुंबी के। यहाँ पर रूत की पुस्तिका को अगर आप पढ़ेंगे, इसके जो 4 अध्याय हैं, सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं, रूत और एलीमेलेक के बारे में पढ़ते हैं। रूत और एलीमेलेक जो हैं बेतलहम गांव में रहने वाले थे, लेकिन लिखा गया है कि एक ऐसा समय आया जब परमेश्वर ने इज़राइल पर अकाल भेजा। और अकाल क्यों भेजा? पुराने नियम को अगर आप पढ़ेंगे, मूसा के पुस्तकों को, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब देश में मूर्ति पूजा होती है तो परमेश्वर वहाँ पे अकाल को भेजता है, सूखा को भेजता है और तरह तरह के यातनाओं को वहाँ पे भेजता है। तो इज़राइल देश में इस प्रकार से अकाल आया, तो इन्होंने क्या सोचा कि यहाँ पे रहना हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा और यहाँ से निकल कर हम मोआब देश में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हरियाली है, हरी भरी देश है वो। तो वहाँ से निकलकर ये लोग गए वापस मोआब देश में। और मैं क्यों कह रहा हूँ वापस? क्योंकि लिखा गया है निर्गमन के पुस्तक में कि जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ाकर प्रतिज्ञा किए हुए देश में लेकर आया, तो उन्हें अम्मोनी और मोआबी प्रांतों में से होकर निकलना पड़ा। और अब ये लोग जो हैं, यानी कि एलीमेलेक, नओमी और उनके 2 बच्चे जो थे, मलहोन और चिल्योन, ये जो परिवार जो था, ये इज़राइल से वापस निर्जन प्रदेश में, यानी कि वापस मिस्र की ओर मोआब देश तक जाकर पहुँचे, जो बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा के विपरीत थी। खैर, जो भी हो, ये लोग वापस चले गए और लिखा गया है कि वहाँ पे इन्होंने 10 साल बिताया। और वहाँ पे सबसे पहले एलीमेलेक जो नओमी का पति था वो मर गया। बच्चे जब बड़े हो गए, मलहोन और चिल्योन, तो नओमी ने उनके लिए मोआबिन स्त्रियों को ब्याह करा दिया उनका। और यह भी परमेश्वर के वचन में यह निलंबित है, कहा गया है कि ऐसे नहीं करना है। किसी भी इजरायली पुरुष को गैर इजरायली से, यानी कि विधर्मी स्त्री से ब्याह नहीं करना चाहिए। दूसरी बार फिर से इन्होंने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किया।
और अफसोस की बात है कि कुछ साल के बीतने के बाद मलोन और चिल्योन दोनों मर गए। तो नओमी रह गई और उसकी दो बहू यानी कि ओरपा और फिर रूत, ये तीनों विधवा रह गए। और अब लिखा गया है कि नओमी ने सुना कि परमेश्वर ने फिर से अपनी प्रजा इज़राइल को याद किया है, अकाल वहाँ से हट गया है, परमेश्वर फिर से वहाँ पे हरियाली को भेजा है, फिर से अनाज उत्पन्न हो रहे हैं, फिर से बारिश हो रही है इत्यादि। तो इन्होंने कहा कि चलो हम वापस चलें अपने देश को। तो नओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा कि हे बहुओं, आप लोग वहाँ पे इज़राइल में आके क्या करोगे? आप यहीं जाओ, अपने कुटुंबियों के पास वापस जाओ, फिर से आप शादी कर लो, बच्चों को जन्मो और अपना परिवार आपका हो। तो लिखा गया है कि ओरपा ने नओमी की बात मानकर वापस अपने कुटुंबियों के पास चली गई। लेकिन रूत ने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपके कुटुंबी मेरे कुटुंबी हैं, आपका देश मेरा देश है, आपकी प्रजा मेरी प्रजा है और आपका परमेश्वर यहोवा मेरा परमेश्वर है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो लिखा गया है कि नओमी और रूत दोनों मोआब देश को छोड़कर वापस अपने गांव यानी कि बैतलहम में प्रवेश किए। ये सब है पहला अध्याय में। दूसरे अध्याय में हम क्या देखते हैं कि बोअज जो इनका छुड़ाने वाला कुटुंबी था, उससे परिचय होती है। तीसरे अध्याय में हम क्या देखते हैं कि रूत बोअज के पास आती है और कहती है कि आप हमारे छुड़ाने वाले कुटुंबी हैं, आप हमें छुड़ाइए और मुझे छुड़ाइए। और फिर चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि बोअज किस प्रकार से रूत को छुड़ाता है। यहाँ पर देखिए, बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है, पहले और दूसरे वचन, रूत का चौथा अध्याय पहला और दूसरा वचन में हम क्या देखते हैं? बोअज कहता है कि मुझसे भी नज़दीक एक और है छुड़ाने वाला कुटुंबी, उसी का अधिकार बनता है, हक बनता है। अगर वह छुड़ा ले तो ठीक है, अगर वह छुड़ाने से इनकार करेगा तो मैं तुझे छुड़ा लूँगा। तो लिखा गया है कि वो जाता है और नगर के फाटक में उसे वो छुड़ाने वाला कुटुंबी मिलता है। और यहाँ पे लिखा गया है कि वो उसे बुलाता है यह कहते हुए कि हे मित्र। ये ध्यान देने वाली बात है, कहीं भी बाइबल में हमें यह नहीं बताया गया है कि ये जो व्यक्ति था जिसका प्रथम अधिकार था छुड़ाने वाले कुटुंबी का, उसका नाम क्या है। उसका नाम कहीं नहीं मिलता है। ना ही उसके परिवार के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं कि उसके माता पिता कौन थे, बच्चे कौन थे, उसने क्या किया, कुछ पता नहीं चलता उसके बारे में। और अगर आगे पढ़ेंगे तो वो कहता है छठे वचन में कि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरे छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि वह व्यक्ति जिसने अपने भाई के नाम को बचाने के लिए तैयार नहीं था, उसके नाम को उसके भाग में स्थिर करने के लिए तैयार नहीं था, उसने अपने ही नाम को खो दिया। एक तरह से समझा जाए तो उसने अपना नाम खो दिया। और फिर जब उसका समय आया, उसका देहांत हुआ, वह कब्र में गाड़ा गया, तो बस उसके बारे में कुछ किसी को पता नहीं कि वो कौन था, नाम क्या था, किस प्रकार के पृष्ठभूमि से आया था, कुछ पता नहीं किसी को। जो भी परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए काम को करने से इनकार करता है, उसका अंत भी ऐसा ही होता है। लेकिन देखिए, बोअज अलग प्रकार का व्यक्ति था। लिखा गया है कि वह वफादार व्यक्ति था। अगर आप तीसरे अध्याय के आखिरी वचन को पढ़ेंगे, रूत 3:18, उसने कहा हे मेरी बेटी, यानी कि नओमी रूत से बात करती है और कहती है हे मेरी बेटी, जब तक तू न जाने
कि इस बात का कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रहे, क्योंकि आज उस पुरुष को यह काम कर बिना निपटाए चैन न पड़ेगा। दूसरे अनुवाद में लिखा गया है कि जब तक वह पुरुष आज इस काम को नहीं निपटाएगा, वह आराम नहीं करेगा, चैन में नहीं बैठेगा। यानी कि बोअज एक बहुत ही वफादार व्यक्ति था। परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ काम करने के लिए वह बिल्कुल तैयार था। उसी प्रकार से देखिए, निर्गमन के पुस्तक 6:6 में परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं ही यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देशियों के गुलामी से और उनके नीचे के बंधन से छुड़ा के लाता हूँ, और मैं तुझे अपने बढ़ाए हुए हाथ से तेरा छुड़ाने वाला हूँ। उसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो बोअज ने भी परमेश्वर के जगह में खड़ा होकर रूत को बढ़ाए हुए हाथ से छुड़ाता है। परमेश्वर यहोवा किस प्रकार से जाना जाता है, देखिए, वह कहता है व्यवस्था विवरण 13:5 में, अपना नाम उसने ऐसा कहा कि प्रभु परमेश्वर जिसने तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाला और बंधुआई के घर से तुझे छुड़ाया है। और फिर यशायाह नबी के पुस्तक में लिखा गया है, वो अपने आप को कहता है कि तेरा छुड़ाने वाला जो इज़राइल का पवित्र है। यानी कि परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, वह चाहता है कि अपने आप को इस नाम से वह बुलाए कि तेरा छुड़ाने वाला, तेरा बंधन से निकालने वाला। इतना ही नहीं, एक और जगह में बहुत एक रोमांचक वचन है, इसको मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ। दूसरा शमूएल का पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और 23वां वचन, 2 Samuel chapter 7 verse 23। तेरी प्रजा इज़राइल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया, इसलिए कि वह अपना नाम करें। और तू अपनी प्रजा के सामने, जिसे तूने मिस्री आदि जाति जाति के लोगों और उनके देवताओं से छुड़ा लिया, अपने देश के लिए भयानक काम करे। वह कहता है कि तेरी प्रजा इज़राइल के भी तुल्य कौन है? वह तो पृथ्वी भर में एक ही जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा करने को छुड़ाया। इज़राइल देश जो है, इज़राइल प्रजा जो है, एक बहुत ही सौभाग्य पाई हुई एक प्रजा है जिसे परमेश्वर पिता ने जाकर अपने निज नाम के लिए, अपने नाम के निमित्त उनको छुड़ाया और अपना एक खास संपत्ति बना दिया। इसी बात को हमने पिछले हफ्ते भी देखा, पहला पतरस 2 अध्याय 9वां वचन में और 9 और 10 में, कि तू एक राजकीय पधारी याजकों का एक समाज है, तुम एक प्रजा बन गए हो, एक पवित्र प्रजा और परमेश्वर के एक खास संपत्ति हो। इतना ही नहीं, यशायाह नबी के पुस्तक 43:1 में परमेश्वर कहता है, हे इज़राइल तू मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। सबसे पहले देखिए, मत डर। पिछले हफ्ते भी हमने देखा दाऊद और मफीबोशत की ज़िंदगी में, दाऊद कहता है कि मफीबोशत मत डर। यहाँ परमेश्वर कहता है, हे इज़राइल मत डर। फिर कहता है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आज हम छुड़ाने वाले कुटुंबी के बारे में ध्यान कर रहे हैं। वह कहता है कि मैंने तुझे, इज़राइल को छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे दाऊद ने मफीबोशत को नाम लेकर बुलाया, उसी के दास शीबा ने तो उसको नाम लेकर नहीं बुलाया, बल्कि कहा कि यह लंगड़ा है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है।
छुड़ाने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला, कुटुंबी का काम करने वाला परमेश्वर है वो। उसी प्रकार से अगर आप यशायाह नबी के पुस्तक पढ़ेंगे, उसका 54वां अध्याय, मैं जल्दी से आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये बहुत ही एक रोमांचक अनुच्छेद है और इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ज़रूर आशीष पाएंगे। और ध्यान देकर सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम उस छुड़ाने वाले कुटुंबी के बारे में हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 54 और उसके 4 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे। यशायाह 54 उसका 4 से लेकर। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटती। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी। तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। और फिर 8वां वचन को देखिए, आखिरी भाग। अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। इसी बात को बार बार हम देखते हैं। गोएल यानी कि छुड़ाने वाला कुटुंबी, जिसके बारे में पुराने नियम में हम कई जगहों में पढ़ते हैं। परमेश्वर यहोवा जो है, जो इज़राइल का परमेश्वर है, वह कहता है कि मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ, मैं तेरा विधवापन को दूर करने वाला हूँ, मैं तुझे बंधन से निकालने वाला हूँ, मैं तेरे नाम धराई को हटाने वाला हूँ। हे इज़राइल तू मत डर। बार बार वही कहता है, हे इज़राइल तू मत डर। अब देखिए, इतना समझने के बाद जब हम आत्माओं के छुड़ाने के बारे में बात करते हैं तो एक बात ज़रूर हमें समझना ज़रूरी है। एक बात रही कि बेची हुई संपत्ति को छुड़ाना, या फिर कोई गुलाम बन गया है उसको गुलामी से छुड़ाना, या फिर जो है कोई विधवा है जो निस्संतान छोड़ी गई है उसके विधवापन से उसको छुड़ाना, ये सब ठीक है। छुड़ाने वाला कुटुंबी ये सब कर सकता है। लेकिन आत्मा के छुटकारे की बात अगर आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। भजन संहिता 49 उसके 6 से लेकर आगे, Psalms chapter 49 verse 6 onwards, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। देखिए इस बात को, कोई अपने भाई को किसी भांति से छुड़ा नहीं सकता है, न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। दूसरी जगह में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही प्राण को छुड़ा नहीं सकता है, उसको छुड़ाने का जो फिरौती का जो दाम है वो इतना ज़्यादा है, इतना बड़ा है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि रुपये पैसे देकर कोई अपने प्राण को छुड़ा नहीं सकता, न ही पशुओं को बलि करके कोई अपने प्राण को छुड़ा सकता है। और इसलिए जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी चीज़ों से छुड़ाने वाला का काम जो है, छुड़ाने वाला कुटुंबी जो है, जो वो हमें छुड़ा सकता है, लेकिन पाप के बंधन से, पाप के गुलामी से और पाप के सजा से यानी कि अनंत मृत्यु से छुड़ाने का काम जो है कोई भी इंसान नहीं कर सकता, वह उसके हाथ में नहीं है। और इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर कहता है, मैं आऊँगा तुम्हारे छुड़ाने वाले का कुटुंबी बनकर, मैं तुम्हें न केवल इन चीज़ों से छुड़ाऊँगा बल्कि पाप से भी मैं छुड़ाऊँगा और मैं फिरौती में अपने आप को कुर्बान करूँगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस बोअज के पुस्तिका से, बोअज और रूत के कहानी से,
रूत की पुस्तिका से क्या देखते हैं? देखिए, याद करेंगे आप कि मैंने पहले ही शुरू में कहा था कि प्रभु यीशु मसीह को आप पुराने नियम के हर पुस्तिका में देख सकते हैं। और इस रूत की पुस्तिका में देखिए, यहाँ पर बोअज जो है प्रभु यीशु मसीह के जगह में खड़ा होता है और छुड़ाने वाला कुटुंबी का काम वो करता है। बाइबल से हम क्या समझते हैं कि छुड़ाने वाला कुटुंबी परिवार का एक सदस्य होना चाहिए। और हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि वह तो परमेश्वर है, हमेशा था और हमेशा रहेगा, लेकिन उसने मानव रूप को धारण कर लिया कि हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी बन सके। छुड़ाने वाले कुटुंबी की जिम्मेदारी बनती है कि वह परिवार के सदस्यों को गुलामी से मोल ले आए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप और मौत के गुलामी से छुड़ा लाया है। छुड़ाने वाले कुटुंबी की जिम्मेदारी बनती है कि खोए हुए संपत्ति को वापस लाएं। और बाइबल से हम सीख सकते हैं कि एक ऐसा दिन आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती को भी छुड़ाने वाला है, उसी धरती को जिसे इंसान ने शैतान के हाथ बेच डाला है। बोअज ने रूत को किसी चीज को पाने के लिए नहीं छुड़ाया, बल्कि क्योंकि उसने उससे प्यार किया, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना चाहा, इसलिए उसने रूत को छुड़ाया। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब हमें छुड़ाता है, छुड़ाने का कारण यही है कि वह हमसे बेहद प्यार करता है और परमेश्वर पिता का आज्ञा वह मानता है, पालन करता है। बोअज ने जब रूत को छुड़ाने का उसने जब एक योजना बनाया, सबसे पहले वह संपत्ति की बात करता है और फिर रूत की बात करता है। तो कई लोग ने सोचा होगा कि इसने जो योजना बनाई है मूर्खता की योजना है। अब मान लो कि दूसरा व्यक्ति जो है अगर वो छुड़ा लेता तो फिर इस कहानी के बारे में हम कभी नहीं पढ़ते। तो कई लोग ने सोचा होगा कि उसका छुड़ाने का जो योजना उसने बनाया बोअज ने, वह मूर्खता का योजना है। ठीक उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाने का एक योजना बनाया तो कईयों ने सोचा होगा कि इसका योजना मूर्खता की बात है। बाइबल में हम उसी बात को देखते हैं। क्रूस की कहानी जो है मरने वालों के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता की बात है। प्रभु यीशु मसीह का योजना क्या था? आपको और मुझे छुड़ाने का योजना कि हमारे लिए वह क्रूस पर अपने आप को कुर्बान करें। लेकिन यह योजना काम करता है और वह बहुत ही एक अद्भुत योजना है। अब देखिए, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण के 23वें अध्याय 3 और 4 को अगर आप पढ़ेंगे, ड्यूटरॉनमी 23 वर्स 3 और 4, तो वहां पे लिखा गया है कि कोई भी अम्मोनी या मोआबी परमेश्वर की प्रजा में सहभागी नहीं हो सकते, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते 10वीं पीढ़ी तक। रूत कौन थी? एक मोआबिन स्त्री थी, यानी कि परमेश्वर की प्रजा के साथ मिलने का उसका कोई हक नहीं था। लेकिन फिर भी जब उसने अपनी पुरानी जिंदगी को भूलने का जब निश्चय किया, उसने जैसे ही उसने कहा कि तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरी प्रजा मेरी प्रजा है, तेरा देश मेरा देश है और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, जैसे ही उसने परमेश्वर में अपने आप को समर्पित किया, जैसे ही उसने कहा कि तेरा छुड़ाने वाला कुटुंबी मुझे छुड़ा ले, तो परमेश्वर उस पर दया करता है, उसको स्वीकारता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि विधर्मी लोग, अन्य धर्म से जब लोग आते हैं, तरह तरह के विश्वास से जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आज से आप ही हमारे प्रभु परमेश्वर हैं, क्या आप हमें नहीं छुड़ाएंगे? क्या आप हमारे छुड़ाने वाले कुटुंबी नहीं बनेंगे? तो प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थना को ग्रहण करता है। हालांकि हमारा कोई हक नहीं बनता कि परमेश्वर की प्रजा के साथ हम सहभागी हों, लेकिन फिर भी वह दया करता है और अपनी करुणा में हमें भी छुड़ा लेता है और अपनी प्रजा का भी हमें एक भाग बना लेता है। अब देखिए, छुड़ाने वाले कुटुंबी की बात करें तो
परमेश्वर एक दूत को भेज सकता था कि हमें छुड़ाएं, लेकिन मुझे नहीं पता क्या यह संभव है कि नहीं कि कोई भी एक दूत सारे मानवता के पाप को अपने ऊपर उठा सके। मैं नहीं मानता हूँ कि संभव है, लेकिन मान लीजिए कुछ देर के लिए बताने के लिए कि वह संभव है, लेकिन वह कभी भी हमारा कुटुंबी नहीं बनता, क्योंकि उसने मानव रूप को धारण नहीं किया है, और इसलिए वह हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी कभी नहीं बन सकता। अब प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर है, पहले से ही महिमा में रहता है। अगर वो मानव रूप को धारण किए बिना आकर हमारे पाप के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता, तो वह हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी नहीं बन सकता था। छुड़ा तो सकता था, लेकिन कुटुंबी नहीं बन सकता था। अब मान लीजिए कोई भी पवित्र व्यक्ति, कोई भी नबी हो या याजक हो, वह हमारा कुटुंबी तो जरूर बन सकता है, लेकिन हमें छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि उसका अपना खुद पाप है, खुद का पाप है। तो वो कैसे छुड़ा सकता है? और इसलिए मैं ऐलान करते हुए यह कह सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जो सनातन परमेश्वर है, जिसने अपने अनंत ऐश्वर्य को के साथ मानवता को भी जोड़ लिया है, वही है जो हमारे लिए छुड़ाने वाला कुटुंबी बन सकता है। वही है जो मानवता को छुड़ा सकता है, और वही है जिसने छुड़ाया है। और उसने कहा भी कि मैं ही तुम्हारा छुड़ाने वाला हूँ, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, और मेरे सिवाय कोई परमेश्वर पिता के पास आ ही नहीं सकता। अब देखिए गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय, कुछ 2-4 शब्द मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा, और फिर हम अपने अध्ययन को समाप्त करेंगे और प्रार्थना के समय में जाएंगे। गलातियों की पुस्तक अगर आप देखेंगे, गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय 4 और 5, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। हमें मोल लेकर छुड़ा ले, इसी बात को हम तीतुस 2:14 में भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, गलातियों के ही 3:13 में देखिए, गलेशियंस 3:13, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। हमारे कारण वह श्राप बना। इसी बात को हम कुरिन्थियों की पुस्तक में भी देखते हैं। वह जिसने पाप को कभी नहीं किया, हमारे खातिर पाप बना, ताकि उसके जगह में हम जो पापी हैं परमेश्वर के धार्मिकता बन जाएं। तो उसने अपने आप को दाम में देकर हमें छुड़ा लिया। पहला पत्रस 1 उसके 18 और 19 में लिखा गया है। पहला पत्रस 1 और उसका 18 और 19 मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। देखिए, तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोना अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। चांदी सोने यानी कि नाशवान वस्तुओं के साथ हमारा छुटकारा नहीं हुआ, बल्कि निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू से हम छुड़ाए गए हैं। और यही कारण है, यही वजह है कि प्रकाशित वाक्य के 5 और 9 वचन में लिखा गया है, जहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर पिता की आराधना होती है और फिर पुत्र यानी कि मेमना का आराधना होता है। वहाँ पे हम क्या देखते हैं, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी अगुवे हैं, 24 अगुवे जो के बारे में हम पढ़ते हैं, उन्होंने अपना अपना मुकुट उतार कर प्रभु के सिंहासन के पास रखा और फिर क्या कहते हैं, देखिए, वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने और इसके मोहरों को खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है।
और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर याजक करते हैं, राज्य करते हैं। तू वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के निरंतर आराधना और स्तुति होते रहते हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और हम भी करेंगे, मैं भी करूंगा जब मैं स्वर्ग जाऊंगा। देखिए, यहाँ पर हमारी बुद्धि, हमारी समझ सीमित है, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे और अपनी आंखों से प्रभु को देखेंगे, उसकी महिमा को देखेंगे, उसके ऐश्वर्य को देखेंगे और इस बात को समझेंगे जिंदगी में पहले बार कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है, तो मैं भी और हम भी उसके चरणों पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करेंगे और उसकी महिमा के लिए हम गीत गाएंगे कि तू योग्य है, तू योग्य है, वर्दी इज द लैम्ब। वाकई वह हमारे सराहने का योग्य है। यहाँ पर तो हमने बोझ के बारे में देखा, जो छुड़ाने वाला कुटुंबी का जिम्मेदारी निभाता है। उसने तो सिर्फ मोल लेके संपत्ति को छुड़ाया और रूत को ब्याह कर उसको छुड़ाया, लेकिन उसने अपने प्राण को तो नहीं त्यागा। और कुछ ही देर पहले हमने ये भी देखा कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी प्राण को छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि फिरौती, प्राण के फिरौती का जो दाम जो है वो बहुत ही महान है। कोई दे ही नहीं सकता, दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति भी नहीं दे सकता, क्योंकि रुपये पैसों से किसी भी आत्मा को मोल लिया नहीं जा सकता, न ही पशु बलि से कोई मोल लिया जा सकता है। सिर्फ एक जो निष्कलंक निष्पाप मेमना है, उसका लहू ही आपको और मुझे छुड़ा सकता है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। सारे बाइबल में, परमेश्वर के वचन में शुरू से लेकर अंत में हम उसी को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ही देखते हैं। पिछले हफ्ते हमने उसके अनुग्रह के बारे में सुना और समझा, और आज हम देखते हैं कि वह किस प्रकार से हमें छुड़ाने वाला कुटुंबी बना। बोअज के जैसे नहीं, जो रुपये पैसे देकर और रूत से ब्याह कर उसको और उसकी संपत्ति को मोल लिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान करके, अपने लहू बहाकर, अपने देह को देकर उसने आपको और मुझे छुड़ाया है पाप और गुलामी से, और हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया। वो खुद रास्ता बन गया हमारे लिए। और यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा, हमारे परमेश्वर के लिए तूने हर कुल और भाषा और लोग और जाति में से अपने लहू से वध होकर आपने हमें मोल लिया है। हम भी क्यों ना उसको सराहें, क्यों ना उसकी स्तुति महिमा करें, क्यों ना उसकी प्रशंसा करें। और आज हमारे सामने यह सवाल खड़ा होता है कि हे भाइयों और बहनों, क्या आप इस छुड़ाने वाले कुटुंबी को जानते हैं? क्या आपने इसके पास आकर, जिस प्रकार से रूत ने आकर बोअज से कहा कि तू मेरा छुड़ाने वाला निकट का कुटुंबी है, इसलिए मुझे छुड़ा ले, क्या आपने कभी भी प्रभु के पास आकर यह विनती की है कि हे प्रभु, आप मुझे पाप और गुलामी से छुड़ा लीजिए, क्योंकि आप ही छुड़ा सकते हैं। आप ही ने मेरे कारण अपने आप को कुर्बान किया, आप ही ने मेरे कारण अपना लहू बहाया, जो निष्पाप और निष्कलंक लहू था। क्या आप इनको जानते हैं? क्या आपने कभी इनके पास आकर अपने आप को समर्पित किया है? बोअज के जिंदगी से तो हम देखते हैं, जैसे रूत उसके पास आई, वो बिल्कुल तैयार हो गया। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, प्रभु यीशु मसीह भी तैयार है, क्योंकि वचन में लिखा गया है यूहन्ना 1 के 12 में। देखिए, मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, यूहन्ना 1 का 12। क्या कहता है? देखिए, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मतलब जितने लोग उसके पास आते हैं, हर एक को वो ग्रहण करता है, किसी को वो तिरस्कार नहीं करता। वचन में लिखा गया है
प्रभु ने कहा था कि मेरे पास जो भी आता है मैं कभी उनको इनकार नहीं करूंगा, तिरस्कार नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आज आपको आमंत्रित करता है और कहता है कि हे भाई, हे बहन, हे पुरुष, हे स्त्री, तुम मेरे पास आ। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। मैं ही वह हूं जो तुझे छुड़ा सकता हूं। छुड़ाने वाला कुटुंबी मैं ही हूं। तेरा कुटुंबी बनने के लिए मैंने मानवता को अपनाया, मानव रूप को धारण किया, और तुझे छुड़ाने के लिए मैंने अपने आप को कुर्बान किया। एक निष्कलंक निष्पाप मेमने के रूप में मैंने अपना लहू बहाकर तुझे मोल लिया है। मेरे पास आ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे अपने परमेश्वर की प्रजा के साथ मिलाऊंगा। आज तक तो तू कुछ भी नहीं था, लेकिन आज से तू मेरी निज संपत्ति, निज प्रजा है, खास संपत्ति, खजाना है। क्या आप उसके पास आएंगे? क्या आप अपने आप को समर्पित करेंगे? क्या आप उसको ग्रहण करेंगे? आइए प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को कैसे सराह सकते हैं? आपको कैसे हम आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं? भाषा काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हमारी बुद्धि समझ काफ़ी नहीं है कि हम इसको समझें और उसका वर्णन कर सकें और अपनी भाषा में उसको सराहें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। बोअज के उदाहरण के द्वारा आपने हमें समझाया कि छुड़ाने वाले कुटुंबी क्या करता है, लेकिन प्रभु उससे कहीं बढ़कर आपने हमें छुड़ाया है। आप हमारे कुटुंबी बन गए हैं मानव रूप को धारण करके, और आपने हमें छुड़ाया पाप, गुलामी, मृत्यु और हर प्रकार के भयंकर भविष्य से। आपने हमें छुड़ाया क्योंकि आपने अपने लहू बहाकर हमें मोल लिया है। आप हमारा छुड़ाने वाला निकट का कुटुंबी हैं। और प्रभु, आज हम नम्र होकर अपने आप को दीन करते हुए आपके पास आते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से रूत बोअज के पास आई थी, उसी प्रकार से हम आपके पास आते हैं और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु, मैं हर भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर स्त्री पुरुष के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप आज हमें अनुग्रह दें। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारे दिल में कार्य करें, हमारे समझ को खोलें। अनुग्रह दीजिए प्रभु कि हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करें, अपने पाप से मन फिराते हुए आपके पास आएं और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, क्या आप मेरे छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी नहीं हैं? आप मुझे छुड़ाइए पाप से, मृत्यु से, भयंकर भविष्य से, हर प्रकार के बंधन से आप छुड़ाइए, क्योंकि आप ही छुड़ा सकते हैं। और परमेश्वर के वचन के आधार पर हम ऐलान कर सकते हैं कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर के पुत्र बनने का अधिकार दिया, और जितने लोग उसके पास आते हैं हर एक को वो स्वीकार करता है, एक भी जन का तिरस्कार नहीं करता। प्रभु, हमारे प्रार्थना को सुनिए, हमें छुड़ाइए, हमें अपने निज प्रजा के साथ जोड़िए, हमें भी आप अपना एक खास खजाना बनाइए। जिस प्रकार से आपने कहा, हे इज़राइल तू मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने नाम लेकर तुझे पुकारा है, तू मेरा है। वही वचन आज हमारे आत्मा के साथ, हमारे प्राण के साथ बात करें। और प्रभु, हमारी ज़िंदगी को बदल दीजिए, हमारे भविष्य को बदल दीजिए। आज से हम आपके हैं प्रभु। जितने लोगों ने आज वचन को सुना, जितने लोग आज इस आराधना सभा में हमारे साथ शामिल हुए, हर एक को आशीषित कीजिए।
हर एक को प्रभु आप अपने उद्धार के अंदर लाइए, और प्रभु आने वाले दिनों में उनके साथ आप बात करते रहिए, आगे बढ़ाइए, विश्वास में दृढ़ कीजिए। और प्रभु अगले हफ्ते जब तक हम न मिलें तब तक उन्हें बचा के रखिए, हर प्रकार के हमला से, हर प्रकार के बीमारी से बचा के रखिए, क्योंकि प्रभु हम आपके हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। भाइयों और बहनों, फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि हम हर रविवार शाम के 4 बजे को यहाँ पे मिलते हैं, यूनियन चैपल विशाखापट्टनम, जो वॉल्टर अपलायंस में कला मंदिर के बिल्कुल सामने है। रविवार 4 बजे, 4 से लेकर 5:30 तक हमारी सभा चलती है। और इन दिनों में जब लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन सभा में आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि बहुत ही जल्दी ये लॉकडाउन हटा दिया जाएगा और फिर से हम परमेश्वर के भवन में आकर एक साथ मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको बचा के रखें। हर रविवार को आप ऑनलाइन में आइए, हमारे साथ शामिल होइए। अगले हफ्ते तक परमेश्वर खुद आपको बचा के रखें। आइए अंतिम आशीर्वाद के लिए हम खड़े हो जाएं। और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर युग के अंत तक बना रहे। आमीन, आमीन। कुशल से जाइए, परमेश्वर आपको बचा के रखें, परमेश्वर का शालोम आपके साथ रहे। धन्यवाद।